Ignited Minds Tutorials has released a new video discussing physics. Motion in one dimension, specifically focusing on previous year's questions on IIT and NEET level. The video provides a comprehensive explanation of key concepts and problem-solving techniques related to this topic, aimed at helping students prepare for their upcoming exams. By covering important questions from past exams, the tutorial aims to familiarize students with the types of questions they may encounter and help them build confidence in their problem-solving abilities. The video is a valuable resource for students looking to strengthen their understanding of motion in one dimension and improve their performance in physics exams. With clear explanations and step-by-step solutions, the tutorial equips students with the knowledge and skills they need to excel in this challenging subject. Whether students are struggling with specific concepts or simply wish to test their understanding, this video offers valuable insights and guidance. Ignited Minds Tutorials continues to provide quality educational content to support students in their academic journey. And this latest video is a testament to their commitment to helping students achieve success. फटाफट चलिए, यहां पे देखो सवाल पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा सवाल पे। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, तो आपके माइंड में कन्वर्जन चलना चाहिए। देखो u की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी। चलिए, u की वैल्यू हो गई जीरो। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो लेट्स से एक्सेलरेशन आपका a है, ठीक है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, तो पहले 2 सेकेंड में भाई साहब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, टाइम इज इक्वल टू 2, तो डिस्टेंस कितना है भाई साहब, x ट्रैवल किया इसने, ठीक है। एंड अ डिस्टेंस y इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, डिस्टेंस y इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड्स मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है, x प्लस वाई। समझ में आ रहा है, 4 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, x प्लस वाई। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट 2 सेकेंड्स मतलब T2 से T4 तक, ठीक है, T2 से T4 तक यहां पे भाई साहब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज, लेट्स से S1 है, ये S2 आपका कितना है भाई साहब y। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। यहां पे तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली होगी। तो नाउ योर इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू बी जीरो। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। तभी आपको भाई साहब यहां पे y और x के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर। ये सवाल भी तुम्हारा 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में जो तुमने नॉलेज एक्वायर किया उससे हो जाना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे हमारा t को अगर हम लेकर चले तो आपका फाइनल वेलोसिटी इधर कितनी हो जाएगी बोलो, v1, मतलब आफ्टर 2 सेकेंड्स ये कितना हो जाएगा बोलो, u प्लस a, u तो आपका जीरो हो गया, 2, ठीक है, a है ना भाई, a t होता था ना, a t होता था, मतलब कितना हो गया आपका v1 इज इक्वल टू a इंटू 2, दैट इज हो गया आपका 2a, ठीक है। v1 हो गया 2a, मतलब यहां का u कितना हो गया 2a। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं s पे, ठीक है। तुमको x दिया हुआ है कितना है भाई साहब, s1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u तुम्हारा कितना है जीरो, तो यहां पे कितना हो गया बोलो, हाफ a t का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, हाफ a t का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 2 का स्क्वायर, दैट विल बी हाफ a इंटू 4, तो कितना हो गया भाई साहब आपका 2a। s1 की वैल्यू कितनी हो गई 2a। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, ओके। यहां पे आते हैं, ठीक है। यहां पे तुम्हारा u कितना है 2a है, ठीक है, u कितना है भाई साहब 2a, v स्क्वायर, तो इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच एंड द नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, तो आपका भाई साहब यहां पे s कितना हो जाएगा बोलो, ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर, है कि नहीं। s यहां पे तुम्हारा कितना है बोलो, y, समझ में आता, ठीक है। a इंटू टी, u इंटू टी, u तुम्हारा कितना हो गया यहाँ पे 2a, यहां का जो v1 है वहां पे u हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 2a। कितने सेकंड्स की बात कर रहे हो तुम, यहाँ पे 2 सेकंड की बात कर रहे हो ना, t इज इक्वल टू 2 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो ये कितना हो गया बोलो 2 प्लस हाफ, ठीक है, ठीक है, a t स्क्वायर।
ओके अभी देखो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, हाफ ए टी का स्क्वायर, तो यहां पे तुम्हारा हो गया हाफ ए और टी का स्क्वायर मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया बोलो यहाँ पे 4a प्लस, हाँ 2 हो जाएगा, हाँ ठीक है 2a, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 6a। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 6a और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी भाई साहब, यहाँ पे s1 मतलब x हो गया ना, x की वैल्यू आई थी 2a, ठीक है 2a और y की वैल्यू आई है भाई साहब 6a। तो y भाई साहब कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x, लिख सकते हैं बोलो, है ना, 2 3 6, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x। क्लियरम। ध्यान से देखो भाई साहब, एकदम कोई यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन ना इंटीग्रेशन, एकदम सिंपल प्लेन सवाल है, ठीक है। काफी रिपीटेड सवाल है आपके, ठीक है, सीटीज में आ चुका है। काइनेमेटिक्स में आपके ज्यादा करके जो सवाल बनते हैं ना वो आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे 9th 10th के नॉलेज से, ठीक है, जैसा हम कल से देखते आ रहे हैं उस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे। क्या है, ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे भी देखो एक सवाल दिया हुआ है, AIPMT मतलब उस टाइम पे ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, नीट नहीं होता था, ठीक है। खैर, अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज गिवन इन दिस फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी भाई साहब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एनीबॉडी नोज द फॉर्मूला, ओके, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये होती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, जिसको अपन क्या लिखते हैं dx बाई dt भी लिखते हैं, जो कुछ नहीं है बट स्लोप ऑफ दिस लाइन है, ठीक है। ओके, जहां पे भी इस स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू आएगा वहां पे भाई साहब आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है। जैसे समझो तुम्हारा ए पे तुम्हारा स्लोप कैसा बनेगा बोलो, भाई साहब देखो यहां पे ए पे स्लोप कैसा बनेगा, ऐसा कुछ स्लोप बनेगा, देखो ऐसा है ना, स्लोप बन रहा है टैंजेंट पे, ये यहां पे टैंजेंट डाले अगर हम तो ऐसा स्लोप बन रहा है, देखो ऐसा स्लोप बन रहा है। सी पे डाले भाई साहब अगर हम तो भाई साहब ऐसा स्लोप बनेगा, ये स्लोप बन रहा है, इस पॉइंट पे टैंजेंट, इस पॉइंट पे टैंजेंट। डी पे अगर हम करें तो ऐसा हो रहा है। सबसे स्टीप स्लोप कहां पे बन रहा है, सी, ठीक है, बस खत्म। तो यही है क्वेश्चन भाई साहब, ए पे आपका ऐसा स्लोप बन रहा है, यहां पे टैंजेंट डाल रहे हो इस पॉइंट्स पे, इस पे टैंजेंट डालो, सबसे ज्यादा स्टीप टैंजेंट कहां पे बन रहा है, सी पे बन रहा है, सो द आंसर इज सी, ठीक है। सिंपल सा भाई साहब ऑब्जर्वेशन पे सवाल है, ठीक है, क्लियर है। सो ये हो गया भाई साहब आपका सी। ओके, यहां पे आपको दिया हुआ है, देखो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, dx बाई dt होगी भाई साहब, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt होगी। मतलब अभी आप देखोगे यहां पे, देखो यहां पे स्लोप कैसा है तुम्हारा, समझो यहां पे स्लोप तुम्हारा, यहां पे टैंजेंट डाल रहे हो ना, तो ये डाला तुमने टैंजेंट, देखो ठीक है, पॉइंट सी पे, अभी तुम यहां पे टैंजेंट डाल रहे हो तो ये भाई साहब तुम्हारा स्लोप हो गया। यहां पे टैंजेंट डालो तो ये तुम्हारा इस तरीके का टैंजेंट होगा, देखो इस तरीके का, ठीक है, क्लियर है। यहां पे डालोगे तो इस तरीके का हुआ, क्लियर है। यहां पे तुमको क्या पूछा गया है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब स्लोप जहां पे नेगेटिव हो जाए, स्लोप कहां पे नेगेटिव होगा, ई पे। क्या ये समझ में आ रहा है भाई, ग्राफ आप देख सकते हो, देखो तुम्हारा जब तक भाई साहब स्लोप ऐसा रहेगा ना, जब तक तुम्हारे जो लाइन है वो ऐसा रहेगा, स्लोप का लाइन चाहे ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे, ये पॉजिटिव है। जैसे ही ऐसा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये तो ये नेगेटिव हो गया भाई साहब, दिस इज बेसिकली नेगेटिव। क्लियर क्लियर क्लियर, तो ई तुम्हारा हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, ओके ओके, ट्राई करेंगे इसको, जेईई मेन का सवाल है 2021। अरे ये कैसे हो गया, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग में आया 2007 में और वो चीज रिपीट हुई है जेईई में 2021 में, मतलब जेईई पीछे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी का स्क्वायर, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है। इट्स पोजीशन, अभी मैं फिर से बोल रहा हूं, सवाल को सोचिए, 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड जितना भी टाइम लीजिए, लेकिन सोचिए, ऐसे पेन लेते मत बैठ जाइएगा, ठीक है, ये मेरा मानना है। लोग ये अच्छा इसको लगाओ, ये करो, ये करो, यू आर नॉट अ मैकेनिक, ठीक है। मैकेनिक और इंजीनियर में यही फर्क होता है, इंजीनियर बेसिकली एक गाड़ी को डिजाइन करता है, ठीक है। मैकेनिक अच्छा फॉल्ट कहाँ है, अच्छा चलो यहाँ पे पेच कसते हैं, यहाँ पे फॉल्ट निकला तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देखेंगे, नहीं तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। दैट इज हाउ दे
दे डू दिस, ठीक है। आप मैकेनिक नहीं है कि सवाल में किधर से आपको लूप होल मिले और फिर से सवाल सॉल्व करे, थोड़ा सा सोचिए, आपको बिल्कुल हल मिल जाएगा, ठीक है। सो द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, फिजिक्स में आपको 1-2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड थोड़ा सा सोचना है, अपने नॉलेज को एसिमुलेट करना है, आप फटाक से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। आपका प्रॉब्लम ये है, और ज्यादा स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है कि सवाल मिलते ही हम पेन चलाना चालू कर देते हैं। इसको चलाइए, ज्यादा आगे पहुंचेंगे, ठीक है। ओके, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज दिस, दिया हुआ है, इट्स पोजीशन एट टाइम x एंड t, ठीक है। आपका भाई साहब जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या है भाई साहब, 0 है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मतलब तुमसे क्या पूछा है, बोलो, x पूछा है तुमसे एट टाइम t इज इक्वल टू 1, ठीक है। दिया क्या है तुमको, v दिया हुआ है, क्लियर है। अब सोचो, तुमको v से x निकालना है, तुम्हारे को टाइम और वेलोसिटी का रिलेशनशिप दिया हुआ है, इसमें से तुमको x और t का रिलेशनशिप निकालना है, उससे तुम x निकालोगे। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? हाउ वुड यू डू इट? देखो, हाँ, dx बाई dt v होगा, उसके बाद क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। समझ में आ रहा है? ये ऐसे प्लानिंग करनी है तुमको, ठीक है, कि भाई मुझे को क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है, v मतलब हो गया dx बाई dt, लेकिन dx बाई dt का मैं अभी dx जो डिफरेंशिएशन फॉर्मेट में है उसका अगर मुझे x निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ यू विल हैव टू थिंक, ठीक है। सो ये हो गया v इज इक्वल टू दिस मच, तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू v नॉट प्लस gt प्लस एफ टी का स्क्वायर। अभी तुमको अगर इंटीग्रेट करना है तो t की फैमिली dt के साथ और x की फैमिली x के साथ, ठीक है। यहां पे तुमको x का फैमिली का कोई भी नहीं मिल रहा है तो सिंपल रखो भाई साहब dx, ठीक है। इस dt को इधर शिफ्ट करो, v नॉट प्लस gt प्लस एफ टी का स्क्वायर, ठीक है, एफ टी का स्क्वायर, ये हो गया dt। समझ में आता हूं, ठीक है। अभी हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक होता है आपका डेफिनेट और एक होता है आपका इनडेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं होता, लिमिट्स होते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका कांस्टेंट लगता है। मुझे बताओ यहां पे डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट, ऐसे ही सोचना है। एक बार आपने देख लिया ना कि किस तरह से सवाल को सॉल्व करना है, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करना है, लेकिन किस तरीके का इंटीग्रेशन करेंगे आप, देखो यहां पे दिया हुआ है तुमको, ये भी आप देख लो सवाल में, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 से कहां तक, t इज इक्वल टू 1 से लेकर x की जो वैल्यू हो, ठीक है। तो इसको अगर आप करेंगे तो आपका लिमिट क्या लगेगा, बोलो, ये x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू x तक, ठीक है। और यहां पे टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक, इसका मतलब तुम्हारा कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। इस तरह से सोचना है भाई साहब, ठीक है। पहले तो यू विल हैव टू थिंक अबाउट द वे आउट एंड देन वंस यू अराइव एट द फॉर्मूला देन यू विल हैव टू ट्विस्ट एंड ट्विक द फॉर्मूला। आपको सोचना है कि डेफिनेट लगाओगे या इनडेफिनेट। इंटीग्रेशन तुम्हारा हल है, लेकिन डेफिनेट लगाओगे या इनडेफिनेट। तो आपका जो आपका पर्यावरण बन रहा है यहाँ पे, वो किसका बन रहा है, डेफिनेट का बन रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, बोलो, dx बाई एक्स, ये कितना आ जाएगा, x बिटवीन x एंड 0, ये कितना हो जाएगा, बोलो, इंटीग्रेट करो, v नॉट है, v नॉट dt का कितना आ जाएगा, v नॉट t, ठीक है। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन कर रहे हो, है ना। यहां पे gt है, gt का कितना आ जाएगा, gt स्क्वायर बाई 2। किसी को भी इसमें कोई कंफ्यूजन भाई साहब, gt स्क्वायर बाई 2 हो गया। और यहां पे कितना आ जाएगा, बोलो, एफ टी क्यूब बाई 3, ठीक है, प्लस एफ टी क्यूब बाई 3। ये पूरा होगा भाई साहब तुम्हारा किसके किसके बीच में, कहां से कहां, t 0 to 1। चलिए भाई साहब 0 to 1, तो 0 बैठाओगे तो सब 0 हो जाएगा, 1 गिरा देते हैं तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो, x माइनस 0, है ना। ये तो हो गया आपका x माइनस 0, यहां पे हो जाएगा भाई साहब v नॉट इंटू 1 प्लस g इंटू 1 स्क्वायर बाई 2, तो g बाई 2 हो गया, प्लस g इंटू 1 क्यूब बाई 3, तो ये हो गया g बाई 3। सॉरी आई एम सो सॉरी, ये हो गया भाई साहब आपका f बाई 3। और भाई साहब माइनस 0 लिखने का कोई फायदा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो लिखने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा x इज इक्वल टू v नॉट प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3, ठीक है, f बाई 3। तो ये हो गया भाई साहब तुम्हारा सेकेंड वाला ऑप्शन। क्लियर हम पीपलम, क्लियर। सवाल को सजाना है पहले, ठीक है। क्या है भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट
x in meter of a particle of mass m in kg moving in one dimension under the action of a force is related। तो यहाँ पे भाई साहब किसके बीच में आपका रिलेशनशिप दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। तो अभी तुमको कहां जाना है, वेलोसिटी में जाना है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx by dt, मतलब तुमको करना क्या है, डिफरेंशिएशन। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, क्लियर है? ऐसे सोचना है सवाल को। पिछले वाले सवाल में तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ था, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ था, निकालना क्या था, डिस्प्लेसमेंट। तो तुम इंटीग्रेट करोगे, है ना। वेलोसिटी dx by dt होता है, उसको इंटीग्रेट करोगे तो तुमको x मिलेगा। यहां पे उल्टा जाना पड़ेगा। यहां पे तुमको क्या दिया हुआ है, देखो t इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3, तो तुमको dx by dt निकालना है, ठीक है। तो पहले तो भाई साहब इस x को आइसोलेट कर लो। अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, t माइनस 3 लिख सकते हो, ठीक है। अभी कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, x हो गया, ये हो गया कितना, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। समझम, ठीक है, ओके। अभी तुमको वेलोसिटी निकालनी है, तो तुम करो भाई साहब dx by dt कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, 2t माइनस 6। अच्छा ये तो 9 तो 0 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। ये dx by dt है क्या, v, ठीक है। क्या बोला गया यहाँ पे देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। रोहित दरवाजा खोल दे, और ये जो पेपर दिया हुआ ना वहां पे वो दे देना मैम। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, वेलोसिटी इज जीरो, मतलब कितने टाइम पे होगा, तो 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे 2t इज इक्वल टू 6, मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई, 3, मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 3 आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अभी आपसे पूछा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट का भाई साहब तुमने अभी यहां पे निकाला, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। तो भाई साहब अभी डाल दो 3, तो ये हो गया, क्योंकि 3 पे तुम्हारा वेलोसिटी 0 हो जाए, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 6 3 18 प्लस 9, तो डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा कितना हो गया भाई साहब, 0। ओहो है भाई साहब, चलिए ठीक है, क्लियर हम, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, ओके ओके ओके। ये वाला ट्राई करोगे जरा, कीजिए भाई साहब ट्राई, इजी लग रहा है। एकदम इजी, हलवा सवाल है, फट से हो जाने वाला सवाल, एकदम कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई फिजिक्स भी नहीं लगेगा इसमें। हो गया, डन डन डन। अरे भाई साहब क्या पूछा है तुमको, देखो अ पर्सन हु वॉक्स ऑन द ट्रैक, यहां से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जा रहा है भाई साहब, ठीक है। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन द ट्रैक स्टार्ट्स एट द फर्स्ट पोल एंड रीचेस द फोर्थ पोल। समझ में आ रहा है ये, टर्न टर्न टर्न, क्लियर 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 पीपल हम, ऐसे जा रहा ना भाई, ये इधर गया इधर गया इधर गया भाई साहब, खत्म, इसकी जर्नी यहां पे खत्म, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा बोलो, डिस्टेंस कवर्ड इज a प्लस a कितना हो गया, 3a, और डिस्प्लेसमेंट a, बस ये पूछा है तुमसे, 3a by a, कैंसिल हम 3, यही है ना भाई साहब। देखो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, बस 3, क्लियर है, सिंपल 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 सवाल, क्लियर, ओके। क्या दिया हुआ है भाई साहब, अ बाइकर ट्रैवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस L with speed v1 and 2/3 of the distance with speed v2, ठीक है, then the average speed is how much, ठीक है। तो कोई डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे लेट्स से एक डिस्टेंस आपको, ये कोई डिस्टेंस है, ठीक है, लेट्स से ये डिस्टेंस है L का, ये डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस है आपका L। तो अभी क्या बोला जा रहा है, 1/3, मतलब ये L/3 डिस्टेंस उसने किसने में कवर किया भाई साहब, विद अ स्पीड ऑफ v1, ठीक है, और 2/3 मतलब 2L/3, ये डिस्टेंस उसने कवर किया विद अ स्पीड v2, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम। द डिस्टेंस L/3 हैज बीन कवर्ड विद अ स्पीड v1, द डिस्टेंस 2L/3
2/3 ऑफ द डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड विद अ स्पीड v2। तो आपसे पूछा है भाई साहब एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा। अभी एवरेज स्पीड कितना होता है बोलो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, क्लियर है भाई साहब। चलो इस वाले को देखते हैं। ठीक है, इसमें टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना, तो यहां पे कितना टाइम लगा होगा बोलो। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा कितना L/3 अपॉन v1, सो दैट विल बी L/3 v1, है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टाइम t1, और यहां पे टाइम t2, इसमें कितना लग जाएगा बोलो, टाइम t2 इज इक्वल टू 2L/3 और ये हो गया v2, तो ये हो गया 2L/3v2। टोटल डिस्टेंस यहां पे कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया L, और टोटल टाइम कितना हो गया बोलो, ये हो गया भाई साहब 2L नहीं t1 प्लस t2 है ना, तो ये हो गया L/3v1 प्लस यहां पे कितना हो गया भाई साहब 2L/3v2। ठीक है, क्लियर है, समझ में आता हूं। ओके, तो ये हो गया L अपॉन 3v1v2। चलिए भाई साहब, यहां पे है आपका 3v1v2, इस L को मल्टीप्लाई करोगे किससे भाई साहब, v2 से है ना, 3v1v2 है तो इसको ये हो गया LV2, और इस 2L को मल्टीप्लाई करोगे v1 से प्लस 2LV1। ठीक है, तो L अपॉन L इंटू v1, 2v1 प्लस v2, ये हो जाएगा भाई साहब 3v1v2। ये L और L कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 3v1v2 अपॉन 2v1 प्लस v2, ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो दिस विल बी द राइट आंसर वा 3v1 अपॉन 2v1 प्लस v2। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके ओके ओके, आसाम, अच्छा जी, आसाम की चाय कीजिए। ड्यूरिंग अ वन डायमेंशनल मोशन अ पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स ft is equal to ma cos wt, okay, where a naught and w are constants। okay भाई साहब, चलिए the average velocity of the particle at t is equal to pi by, actually w नहीं ओमेगा होना चाहिए, खैर पाई बाई डब्ल्यू इज कितना हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे देखो फोर्स क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। फोर्स एज पर टाइम इज इक्वल टू हाउ मच ma0 cos ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा बोल रहा हूँ, डब्ल्यू दिखा हुआ है, क्या, तो ये आपका कांस्टेंट है और ये भी आपका कांस्टेंट है, ये दिया हुआ है। ठीक है, एफ की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, ma लिख सकते हो, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ma इज इक्वल टू ma0 cos ओमेगा टी। ठीक है, ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू a0 cos ओमेगा टी। आर वी फॉलोइंग दिस पीपल हम। ठीक है, क्लियर है, ओके। वन पार्टिकल ऑफ मास स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिपेंडेंट फोर्स, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो अभी तुमको क्या निकालना है, देखो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन किसकी है, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन से अगर तुमको वेलोसिटी पे आना है तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे भाई साहब। समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा बोलो, इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम, तो एक्सेलरेशन मतलब क्या हो जाएगा, dv बाई dt लिखोगी नहीं, दिस विल बी dv बाई dt, दिस इज इक्वल टू a0 cos ओमेगा टी। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब। ठीक है, ओके, अभी dv को इधर रखो और a0 cos, तुम जब पीछे आ रहे हो ना एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, तो करोगे इंटीग्रेशन। जब तुम ऐसे जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तो तुम करोगे डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है ये। ठीक है, तो dv कितना हो जाएगा, a0 cos ओमेगा टी dt। कर दो भाई साहब इंटीग्रेट इसको, किससे किसके बीच में भाई साहब, यहाँ पे द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t, तो कहां से कहां तक में भाई साहब, ये हो गया लेट्स से 0 और ये हो गया v। भाई साहब t इज इक्वल टू कहां से कहां तक, 0 से लेकर यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है, पाई बाई डब्ल्यू। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये v हो जाएगा, है ना, ये हो गया तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी, लेट्स से ये हो गया तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी। दिस विल बी इक्वल टू, अभी तुमको दिया हुआ है देखो a0 कांस्टेंट है,
ठीक है, वेयर ए नॉट एंड डब्ल्यू आर कांस्टेंट, तो ये तो भाई साहब आएगा बाहर, कांस्टेंट इंडिकेशन के बाहर आएगा। चलिए भाई साहब और बोलो भाई साहब, cos ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, sin ओमेगा टी, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स क्या हो जाएगा, sin एक्स। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा sin ओमेगा टी अपॉन इसका भी डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? और ये होगा किसके किसके बीच में, पाई डब्ल्यू से लेकर भाई साहब 0 तक के बीच में। ठीक है, ओके, तो कितना हो गया बोलो यहाँ पे a, और ये हो गया तुम्हारा साइन ओमेगा टी और d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा नहीं यहाँ पे w है, खैर, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, w है कि नहीं, पाई बाई w, और ये हो गया 0। ठीक है, चलिए भाई साहब यहाँ पे तो a बाई, ये तो भाई साहब w तो कांस्टेंट हो गया, तो उसको बाहर निकाल लो, a बाई डब्ल्यू। अभी इसको अपने को करना है साइन ओमेगा टी बिटवीन पाई बाई डब्ल्यू एंड 0, सो दिस विल बी a बाई डब्ल्यू, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, साइन w इंटू टी मतलब हो गया पाई बाई डब्ल्यू। ठीक है, माइनस साइन w इंटू 0। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब a बाई डब्ल्यू, मतलब जहां पे भी t है उसकी जगह पे एक बार तुमने पाई बाई डब्ल्यू डाला, और इस t की जगह पे एक बार तुमने 0 डाला। ठीक है, तो कितना हो गया ये बोलो, ये w और w कैंसिल हो गया, ये हो गया साइन पाई माइनस साइन 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई साहब, साइन 180 कितना होता है, हाँ साइन 180 माइनस 1 नहीं करो, देखो साइन 180 कितना हो जाएगा, साइन 180 इज, साइन 180 को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 0 लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, लेकिन 180 का फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा साइन 0 माइनस साइन 0, तो ये हो गया 0, माइनस 0 कोई लिखता नहीं तो 0 होगा। ठीक है, क्लियर है, 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं आप, 180 माइनस 0, तो उसके हिसाब से भी साइन 0 आ जाएगा। सो दिस विल गिव यू साइन पाई की वैल्यू हो गई 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, a बाई डब्ल्यू इंटू 0, तो ये हो गया आपका 0। तो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे दिस वुड बी द आंसर। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एनी क्वेश्चन सा, नो क्वेश्चन सा, आगे बढ़ा जाने का भाई साहब। चलो, ओह जेई मेन का सवाल, चलो भाई साहब इसको ट्राई करो। क्या है, 150 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को फटाक से किस में कन्वर्ट करेंगे अपन, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया हुआ है मीटर में है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। ठीक है, एंड आफ्टर अप्लाइंग द कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर, and after applying the brake it will move 27 meter before it stops. If the same car is moving with a speed of 1/3 the reported speed, 1/3 the reported speed मतलब 50 का 150 का 1/3, 50 हो गया, then it will stop after traveling this meter of distance। चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट। देखो इसको ना अगर काइनेमेटिक्स से करोगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, कुछ और तरकीब सोचो जो तुम्हारा जल्दी हो जाए। काइनेमेटिक्स से कर सकते हो उसको, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस 8, ये सब से कर सकते हो। एक शॉर्टकट सोचो, थोड़ा सा सोचो इसको शॉर्टकट में। देखो ऐसा सोचो, एक बहुत जोर से कोई गाड़ी आ रही है, उसमें तुमने ब्रेक मारा, यहां पर रुकी। एक धीरे से गाड़ी आ रही है, उस पर तुमने ब्रेक मारा, तो जल्दी रुकेगी या उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी, जल्दी रुकेगी, सिंपल। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ब्रेक से कितना एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। ठीक है, ओके, तो वर्क डन, यहां पे अगर वर्क डन पे आते हो, वर्क डन क्या होता है बोलो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो लेट्स से तुम्हारे ब्रेक का फोर्स है F, है ना भाई साहब, ये ब्रेक का फोर्स है F इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया तुम्हारा वर्क डन बाय द ब्रेक्स, दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी दैट द व्हीकल पोजेसेस। तो ऐसा लिख सकते हैं, हाफ mv² हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? F हो गया तुम्हारे ब्रेक का फोर्स, लेट्स से ब्रेक का फोर्स, ठीक है, और D हो गया
द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर द कार एक्चुअली स्टॉप्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओके, तो इसको देखो, ये तो कांस्टेंट हो गया ना भाई साहब, क्योंकि ब्रेक का फोर्स तो सेम ही होगा। ठीक है, ये भी कांस्टेंट हो गया तुम्हारा। मास ऑफ द व्हीकल, दिस विल आल्सो बी अ कांस्टेंट। तो तुम क्या लिख सकते हो, d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, d1 बाई d2 विल बी इक्वल टू v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं बोलो। ठीक है, या उल्टा भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। यहां पे अगर हमने d2 बाई d1 लिख दिया, ऐसा लिख दिया भाई साहब, d2 बाई d1 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर बाई v1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बोलो। ठीक है, ओके, तो तुमको ये d2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, तो d2 विल बी इक्वल टू d1 इंटू v2 का स्क्वायर बाई v1 का स्क्वायर। चलो d1 कितना कवर किया था इसने भाई साहब, 27। यहां पे ना तुमको बेसिकली किलोमीटर पर आवर को चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी किलोमीटर स्क्वायर आवर स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी किलोमीटर स्क्वायर आवर स्क्वायर आ जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना है बोलो, आपका v1 कितना है, यहाँ पे v1 दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और v2 कितना दिया हुआ है, सेम कार इज मूविंग विद 1/3 ऑफ द रिपोर्टेड स्पीड, मतलब 1/3 ऑफ दिस, तो दिस विल बी 50, है ना। v2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3 ना। यहां पे तुमको चेंज करने की जरूरत नहीं है 5/18 से मल्टीप्लाई करने की, तो v2, क्योंकि दोनों भी यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, v2 हो गया तुम्हारा 50 का स्क्वायर अपॉन भाई साहब 150 का स्क्वायर, सो दिस विल बी 27 इंटू 50 इंटू 50 अपॉन भाई साहब 150 इंटू 150, कैंसिल 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 कैंसिल, 5 3s are 15, तो ये हो गया 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 5 1s are 5, तो कितना हो गया भाई साहब, 3 मीटर का डिस्टेंस। ठीक है, सो दिस विल बी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तुम v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as ये सब करके भी कर सकते थे इसको, लेकिन फिर एक का एक्सेलरेशन निकालोगे, दूसरे को पुटअप करोगे, वही सेम चीज यहाँ पे एक झटके में हो जाएगी। डिस्टेंस का डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है v स्क्वायर के साथ। क्लियर है, एनी क्वेश्चंस डाउट्स ऑन दिस वन पीपल? नो, तो चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओह जेईई मेंस 2022, a small toy starts moving from the position of rest under a constant acceleration. If it travels a distance of 10 meter in t seconds, the distance traveled by the toy in the next t seconds will be, कीजिए, ट्राई तो कीजिए। हो जाएगा भाई साहब, 9-10 का नॉलेज से हो जाएगा ये सवाल। ओके, देखो भाई साहब यहां पे कितना है, a small toy starts moving from the position of rest under a constant acceleration if it travels a distance 10 meter in 2, तो आपका भाई साहब यहाँ पे लेट्स से इसका ट्रैवलिंग है। ठीक है, उसने कितना ट्रैवल किया है, ये t सेकेंड्स में, ये t सेकेंड्स में, ठीक है, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टॉय इन द नेक्स्ट t सेकेंड्स, तो ये नेक्स्ट t सेकेंड्स में, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, तो पहले की बात यहाँ पे भाई साहब देखो, इस पे अपन क्या लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी अगर अपन लगाते हैं, ठीक है, तो u तो 0 है, तो a t, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, a इंटू आपका t, t कितना है भाई साहब, t है ना, t दिया हुआ है, t सेकेंड्स दिया हुआ है ना। ओके, s अगर लगाते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
u आपका 0 है तो यहां पे क्या हो जाएगा हाफ ए टी का स्क्वायर, s की वैल्यू कितनी है 10, तो हाफ ए टी का स्क्वायर यहां पे कितना हो गया भाई साहब 10। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, अभी यहां पे आते हैं। यहां पे भाई साहब तुम्हारी वेलोसिटी कितनी हो गई है, वेलोसिटी तुम्हारी हो गई है 80, ठीक है। ओके, यहां पे पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द नेक्स्ट, तो यहां पे तुम्हारा ये भी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। इस जर्नी के लिए u की वैल्यू हो जाएगी 80। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ठीक है। ओके, अभी तुम यहां पे s लगाओ, s मतलब इसका डिस्टेंस का, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। यू टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, यहां पे यू टी मतलब तुम्हारा ए टी, ठीक है, तो ए यू हो गया तुम्हारा 80 और ये टी, 80 इंटू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो ये हो गया ए टी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया भाई साहब आपका 3/2 ए टी का स्क्वायर, एस 3/2 ए टी का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। हाफ एट, यहां पे देख लो भाई साहब ए टी का स्क्वायर कितना है, ए टी का स्क्वायर है तुम्हारा 20 है कि नहीं, इस वाले से देखो ए टी का स्क्वायर कितना है, तो 3/2 ए टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 20 है ना, तो ये हो गया कितना भाई साहब s इज इक्वल टू 30 मीटर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टॉय इन द नेक्स्ट 30 सेकंड्स विल बी 30 मीटर्स। कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं, सिंपल इधर का उधर करना है तुम्हें। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब सवाल? ठीक है, आपका भाई साहब पहले आपने इसका निकाला, t दिया हुआ था 10 दिया हुआ था, s की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे कितना आ गया हाफ ए टी का स्क्वायर, तो इससे तुम्हारा ए टी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 20, लेकिन साथ ही साथ वेलोसिटी तुम्हारी 0 से क्या हो गई 80 हो गई। सेकंड वाले डिस्टेंस के लिए तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है 80, तो s कितना हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे u की वैल्यू कितनी हो गई है 80, ए टी का स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, दैट विल बी 380 स्क्वायर, ए टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 20, तो 3/2 इंटू 20 करोगे तो 30 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ज्यादा करके जितने भी सवाल देखो तुमने किए, इसमें से मैं बता सकता हूं कल और आज के बीच में 60% सवाल तुम्हारे 9th और 10th के नॉलेज पे बेस्ड है, ठीक है। तो यही है ट्रेंड, यही है कि आप अप्लाई कैसे करते हैं अपने नॉलेज को। बाकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कोई भारी भरकम कुछ नहीं है, लेकिन आपका 60 to 70% नॉलेज आपका जो है इसी भी बेस्ड है, दिस इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन इट, ठीक है। ओके, ये मोहतरमा अभी आ रही है भाई साहब, कल ही आ जाती। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। जेई मेंस का सवाल है, आई डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट। यहां पे तुमको dx बाई dt पूछा है एट t इज इक्वल टू 4, ठीक है। ओके, t की वैल्यू कितनी, t की वैल्यू कितनी है भाई साहब √x प्लस 4, dx बाई dt निकालने के लिए तुम क्या करोगे भाई साहब, इस √x से आपका भाई साहब इससे भी कर सकते हैं ना, अगर हमने नहीं √x का झमेला नहीं चाहिए अपने को यार, √x नहीं चाहिए, चलो √x इज इक्वल टू t माइनस 4, तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। ये हो गया x इज इक्वल टू t माइनस 4 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, t माइनस 4 का स्क्वायर, सो दैट विल बी t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया x। तो dx बाई dt अगर करते हैं हम, dx बाई dt दिस विल बी 2t माइनस 8, है ना, 2t माइनस 8, 0 का तो 0 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। अभी क्या करना है यहाँ पे, इतना आसान सवाल है भाई साहब, dx बाई dt एट x, कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई साहब, t इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब 2 इंटू 4 माइनस 8, तो ये हो गया भाई साहब 0, ठीक है। सो dx बाई dt एट t इज इक्वल टू 4 इज 0, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी दी ऑप्शन 1, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके, जेई मेंस 2022, चलिए
A balloon has a mass of 10 gram in air. The air escapes from the balloon at a uniform rate with a velocity of 4.5 centimeter per second. So if the balloon shrinks in 5 seconds completely, then the average force acting on the balloon will be, पूरा एयर निकल गया भाई साहब. ओके, आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा होगा. ज्यादा करके लोग समझते हैं कि भाई साहब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए. ना 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 भाई साहब, गलत है यहाँ. ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, विच मीन्स व्हाट, आपका डेल्टा पी. ठीक है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ये होता है ना. अभी ये जो डेल्टा पी है वो मतलब क्या होता है, एम वी इसका डेल्टा. तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर डेल्टा उल्टा हटा के भाई साहब हम ऐसा करते हैं, एफ होता है तुम्हारा डी पी बाई डी टी, है ना. तो ये डी एम वी बाई डी टी. ठीक है, इसका जो एक्चुअल फॉर्मेट है वो ये है, एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, ये होता है. देखो ना यहाँ पे डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये होता है. ठीक है, ये एक्चुअल फॉर्मेट है. ज्यादा करके हमारा मास का चेंज वाला फॉर्मूला नहीं होता है, तो वी बेसिकली स्क्रैप दिस और इसको यूज करते हैं. लेकिन जहां पे मास रिलेटेड होता है वहां पे हम फोर्स उसी से निकालेंगे. तो यहाँ पे वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है ना. अब बलून इसका मास इतना था, एयर एस्केप्स फ्रॉम द बलून, तो कितना फोर्स उसको लगेगा. ठीक है, व्हाट विल बी द फोर्स एप्लीकेबल. तो यहाँ पे v का तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे f क्या लिख सकते हैं, f विल बी इक्वल टू v dm बाई dt. ठीक है, v dm बाई dt. ओके, क्योंकि v निकला है एक स्पीड से 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे देखो अच्छा सब कुछ यहाँ पे CGS में ही है, तो CGS में ही रखते हैं हम इसको. 10 ग्राम इन एयर 4.5 सेंटीमीटर इफ द बलून सिंक्स इन 5 सेकेंड्स कंप्लीटली. अच्छा जी, 10 ग्राम इन एयर. तो 10 ग्राम है. देखो यहां पे 10 ग्राम 0 ग्राम हो गया है ना. तो डीएम कितना हो गया भाई साहब, 10 से क्या हो गया 0, और कितने टाइम पे हुआ भाई साहब 5 सेकंड में. ठीक है, तो ये आपका डीएम बाई डी टी हो गया. और यहाँ पे क्या है, वी इज हाउ मच 4.5, है ना. वी आपका कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डीएम मतलब चेंज इन मास, 10 ग्राम का था अभी 0 हो गया, तो 10 माइनस 0 अपॉन 5. सो दिस विल बी हाउ मच, हम पीपल हम 4.5 इंटू 10 बाई 5, 5 2 जा 10, ये हो गया आपका 9. ठीक है, सो दिस विल बी द फोर्स, दैट इज 9 न्यूटन नहीं होगा, डाइन्स होगा ये. ठीक है, क्योंकि आपका इसमें है ना, CGS में है. ठीक है, सो इन डाइन्स में आपका ये हो जाएगा 9. ठीक है, क्लियरम 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 पीपलम. ओके ओके ओके. अच्छा जी, जेई मेंस. ओके, at time t is equal to 0 a particle starts traveling from a height 7 z cap in a plane keeping z coordinate constant. अच्छा जी, at any instant of time its position along the x and y directions are defined as 3t and 5t cube respectively. Okay, at t is equal to 1 acceleration of the particle. ठीक है, देखो इस सवाल में समझना है थोड़ा सा. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन. ठीक है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशनशिप दिया हुआ है. तो dx बाई dt करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी, और उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. लेकिन इस चीज पे पहुंचने से पहले सवाल पे दिए गए कंडीशंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए. ठीक है, सिर्फ ताबड़तोड़ डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर करने मत लग जाइए. ठीक है, आपका एक पार्टिकल का मूवमेंट तीनों भी प्लेन में हो रहा है, एक्स वाई और जेड. ध्यान देने वाली बात यह है कि कहां पे कितना टाइम से डिपेंडेंट है. ठीक है, एक पार्टिकल का 3 डायमेंशनल मूवमेंट हो रहा है. अभी आते हैं देखो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 अ पार्टिकल स्टार्ट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम अ हाइट 7 z कैप. तो 7 z कैप मतलब z एक्सिस पे वो 7 z कैप पे है 0, और ये z एक्सिस पे अगर देखें तो 7 z कैप पे वो है. कीपिंग z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा,
आपके z कोऑर्डिनेट में कोई मूवमेंट नहीं है, पार्टिकल का मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन टाइम के साथ वो z कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो आपका समझ लो यहां पे जो वेलोसिटी होगी, लेट्स से वेलोसिटी आपका ऐसा होगा ना, ए आई कैप प्लस बी जेड कैप प्लस सी के कैप, ऐसा होगा। ये वाला आपका कांस्टेंट हो जाएगा, दिस विल बिकम अ कांस्टेंट। मतलब ये अगर हम तुम डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो ना टाइम के साथ, अगर टाइम के साथ तुम डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो तो तुम क्या करोगे, dx बाई dt करोगे, लेकिन dx बाई dt करने के समय इसको डिफरेंशिएट नहीं करोगे, दिस इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, मतलब इसका डिफरेंशिएशन तुमको क्या दे देगा, 0। इस तरह से सोचना है भाई साहब। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? 7z कैप है, ठीक है, इन अ प्लेन कीपिंग z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, मतलब इसका अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे, चाहे तुम वेलोसिटी निकालने के लिए करो या एक्सेलरेशन निकालने के लिए करो, यू आर गोइंग टू गेट 0। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम। तो अभी हम डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, यहां पे x नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पे x y और z तीनों में है, तो सीधा s लिखते हैं, ठीक है। सो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, अब बताओ भाई साहब कैसे लिखेंगे, अलोंग x एंड y डायरेक्शंस आर डिफाइंड एज, तो यहां पे 3t i कैप लिख सकते हैं, x डायरेक्शन में है, ठीक है। y डायरेक्शन में कितना है, 5t क्यूब है ना, 5t क्यूब j कैप। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, 7, इसको अपन कांस्टेंट ही रखेंगे, इसके साथ टाइम का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये 7k कैप होगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, अभी अपन इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पे एट t इज इक्वल टू 1 एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है तुमसे, तो पहले करो भाई साहब ds बाई dt, कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया तुम्हारा 3, ठीक है, आई कैप प्लस 15t स्क्वायर j कैप, है ना, ये तो तुम्हारा हो जाएगा 0, क्योंकि ये है आपका कांस्टेंट, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो तुम अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है, dx बाई dt। अब इसको क्या करेंगे भाई साहब, d स्क्वायर एस बाई dt का स्क्वायर, यहां पे ये अभी कांस्टेंट हो गया क्योंकि इसका भी टाइम के साथ कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो गया। इधर कितना हो जाएगा बोलो, 30t j कैप, ठीक है, 30t j कैप। अभी t इज इक्वल टू कितना है, 1, तो अब इसमें यहाँ पे d स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 1, या अपन लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1, दिस विल बी इक्वल टू 30 इंटू 1, दैट इज 30 j कैप, 30 j कैप, ठीक है। 30 j कैप मतलब क्या हो गया, किस डायरेक्शन में है, y में है, ठीक है, जिसको अपन 30y भी लिख सकते हैं, जिसको अपन 30y भी लिख सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो दिस वुड बी द आंसर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ठीक है, तो सवाल मिलते ही भाई साहब dx बाई dt नहीं करना, थोड़ा सोचना भी है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल का टर्निंग पॉइंट है, इसको अगर आप मिस कर गए तो देन योर आपका गुफा हो जाएगा ये, ठीक है। क्लियर है, कांस्टेंट है तो भाई साहब डिफरेंशिएशन के टाइम पे उसका 0 ही आएगा, पहले डिफरेंशिएशन के टाइम पे। ओके, चलिए भाई साहब, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स, जेई मींस velocity of the bullet becomes 1/3 after it penetrates 4 centimeter in a wooden block, assuming that bullet is facing a constant resistance during its motion in the block. The bullet stops completely after traveling at 4 plus x centimeter inside the block. The value of x is, तो यहां पे भाई साहब कोई बुलेट है, तो इसका कोई वेलोसिटी रहा होगा, देखो द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, तो यहाँ पे लेट्स से अगर वेलोसिटी u रहा होगा, ठीक है, तो आफ्टर इट ट्रेवल्स द वेलोसिटी 1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3, चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा u बाई 3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर ब्लॉक के अंदर जाने के बाद, ठीक है, 4 सेंटीमीटर ब्लॉक के आने के बाद ये हो गया u बाई 3, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द बुलेट इज फेसिंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो भाई साहब कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन जिसको अपन बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। द बुलेट स्टॉप्स कंप्लीटली आफ्टर ट्रैवलिंग 4 प्लस x सेंटीमीटर, तो समझ लो भाई साहब इसने, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर तो इधर ही आ गया, तो इधर और कितना होगा, x है कि नहीं, तो यहां पे आपका भाई साहब ये हो गया 4 प्लस x, ये वाला होगा x हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना, 4 प्लस x में ये कंप्लीटली स्टॉप हो गया, मतलब v की वैल्यू कितनी हो गई, 0। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x, तो आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों से अपन पहले क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये तुम्हारा है फाइनल वेलोसिटी, ये तुम्हारा है इनिशियल वेलोसिटी।
तो u/3 को तुम क्या लिख सकते हो, माइनस ए टी से तो कुछ फायदा नहीं होगा भाई साहब, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए करते हैं यहाँ पे, देखो लेट से ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा कुछ दिया नहीं हुआ है ना, चलिए t1 है, ये t1 टाइम में कवर हुआ है, ये t2 टाइम में, ठीक है, तो ये t1 है भाई साहब, ठीक है, तो u/3 इज इक्वल टू दिस, तो तुम्हारा यहाँ पे u/3 या a t1 इज इक्वल टू u माइनस u/3, सो दैट विल बी 3u माइनस, तो ये हो गया 2u/3, है कि नहीं, 2u/3 हो गया तुम्हारा a t1, है कि नहीं, हाँ बोलो। लेकिन उससे एक्सेलरेशन, चलिए हाँ उससे भी निकाल सकते हैं, चलिए ट्राई करते हैं उससे ही। अगर हमने यहाँ पे किया भाई साहब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s करते हैं। वी स्क्वायर तुम्हारा कितना है यहाँ पे, u/3 का स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया भाई साहब यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, और यहाँ पे कितना हो गया 4, है ना, 4 सेंटीमीटर है ना s, तो तुम्हारा हो गया यहाँ पे भाई साहब यू स्क्वायर बाई 9, ये हो गया भाई साहब यू स्क्वायर माइनस 8a, ठीक है, तो भाई साहब 8a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 9, तो ये हो गया तुम्हारा 8 यू स्क्वायर बाई 9, 8a की वैल्यू इतनी आ गई, तो a और एक ये कैंसिल हो गया, a हो गया तुम्हारा कितना यू स्क्वायर बाई 9, ठीक है भाई साहब, क्लियर है, क्लियर, ओके। अभी इस वाले डायरेक्शन, इस वाले को देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी फिर से वही लगा देते हैं, देखो इस वाले में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, तो यहाँ पे v तुम्हारा कितना है 0, यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है, जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसने अटेन की थी, दैट विल बी u/3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2as, तो 2, ठीक है, 2 इंटू a की वैल्यू कैसे निकाले यार, चलिए करते हैं, देखो 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, यू स्क्वायर बाई 9 इंटू एस दैट इज एक्स, तो तुम्हारा यहाँ पे कितना हो गया बोलो, हाँ आ जाएगा, चलो यू स्क्वायर बाई 9 माइनस ये कितना हो गया भाई साहब 2 यू स्क्वायर बाई 9, नहीं आएगा यार, अच्छा हाँ आएगा ना भाई साहब, ये देखो 2 यू स्क्वायर, ए की वैल्यू निकाली हमने यहाँ पे ना, यू स्क्वायर बाई 9, तो ए की जगह पे क्या लिखा, यू स्क्वायर बाई 9 इंटू एक्स, इसको इधर ले लो, माइनस यू स्क्वायर बाई 9 माइनस 2 यू स्क्वायर बाई 9 एक्स, ठीक है, 9 और 9 कैंसिल, यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कैंसिल, माइनस और माइनस कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 1/2, तो मतलब हो गया x की वैल्यू 0.5 आ गया भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, x की वैल्यू आ गई 0.5, क्लियर हम पीपल, हम x की वैल्यू आ गई 0.5, क्लियर, क्लियर है, ओके ओके। देखो भाई साहब सारे सवालों में देखो तुम कुछ खास मतलब 60 to 70% जो काइनेमेटिक्स के सवाल है मोशन इन वन डायमेंशन, वो आपका 9th और 10th के नॉलेज से ही हो जाएगा, यू डोंट नीड टू हैव एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर दिस, ओके। चलिए भाई साहब, अब पार्टिकल दिया हुआ है, इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, अच्छा जी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है पर मीटर, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज एट द पॉइंट व्हेन वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको जरा अटेम्प्ट कीजिए, इसमें थोड़ा सा नॉलेज लगे, नॉलेज क्या है मतलब करने की कोशिश कीजिए इसको, एक शॉर्टकट बताऊं इसका, ठीक है, देखो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, इसको ऐसे सोचो इस सवाल को, ठीक है, मतलब है तो सवाल 2 लाइन का, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ओके। यहां पे तुमको 2 चीजें दी हुई हैं, एक तो वेलोसिटी, मतलब क्या दिया हुआ है, देखो वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बोलो, मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो कैसे करें, तो अगर मैंने ऐसे किया, देखो मीटर पर सेकेंड का कर दिया स्क्वायर,
और उसको डिवाइड किया किससे, मीटर से, तो मिल जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, ये जो 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर है, ये यही तो है, 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर मतलब वेलोसिटी। तो आप अगर करोगे, देखो एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हो, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तुमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है डी वी बाई डी एक्स, दिस इज वॉट 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, है कि नहीं, ये डी वी बाई डी एक्स है। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स आप लिख सकते हैं, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है 20, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ जाएगा भाई साहब आपका 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट अ पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड इज दिस मच, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल